हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है बेटा आज के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 3 बेटा आइसोमेरिज्म का आज हमारा होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर कर चुके हैं और अब हम चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। अब सर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली बेटा दो पार्ट होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि 3D में एटम का या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल स्टीरियो में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बेटा हमारा दो कंपाउंड के बीच का रिलेशन ऐसा होता था कि उनके आईयूपीएसी नेम क्या होते थे? डिफरेंट। किसमें? स्ट्रक्चरल में। अब स्टीरियो में क्या होगा? उन दोनों के आईयूपीएसी नेम तो सेम होंगे, बस उनको लिखने का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा स्पेस में। ठीक है। कैसे करना है उसके बारे में समझते हैं हम। आइए जरा, स्वागत है सभी लोगों का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज का टॉपिक है हमारा। ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये ध्यान रखना कि जो दो कंपाउंड है, टू कंपाउंड्स हैव सेम आईयूपीएसी नेम्स। मतलब दो कंपाउंड के बीच में आपको बताना है क्या ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, तो दोनों कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। बस उनका अरेंजमेंट एटम का या मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट हो जाता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी बॉलिस्टिक मॉडल से, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा, मतलब आ रहा है, जो आप देख रहे हो मुझे, है ना। तो मैं साइड हट जाऊंगा, आप पॉज कर लेना, नोट्स आप बनाते जाना। ठीक है, चलो पॉज करो और नोट करो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये कहां पर जनरेट होता है, कहां पर आपको ये आइसोमर्स मिलते हैं, उसके बारे में हमें समझना है। तो आइए जरा समझते हैं। अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल नाइट्रोजन, सी डबल ओ, एन डबल एन और साइक्लो अल्केन्स में होता है। आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो एन डबल एन तक कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साइक्लो अल्केन का बताऊंगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये लाइन पढ़नी है और इसमें एक वर्ड को पकड़ना है। यहां पर क्या लिखा है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होती है? आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। अगर तुम पाई बॉन्ड को घुमाना चाहते हो तो घुमा नहीं पाओगे। क्यों? अगर तुमने घुमाया ऐसे, मान लो ये वाला जो लोब है ये तुमने घुमाया तो बॉन्ड टूट जाएगा ना। हेड ऑन ओवरलैपिंग में कितना भी घुमा लो बॉन्ड नहीं टूटेगा। ठीक है। हम अलग नहीं कर रहे हैं, बस घुमाने का कह रहे हैं। जैसे हम इसको घुमाएंगे टूट जाएगा, इसको घुमाएंगे नहीं टूटेगा। जैसे मैं आपको बॉलिस्टिक मॉडल से समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये अल्केन है, दिख रहा है सभी लोगों को? ठीक है। ये है बेटा इथेन। क्या है ये? इथेन। कैसे पता चला? ये कार्बन, ये कार्बन, इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। आप पास से देख लो, देखो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये सब हाइड्रोजन लगे साइड में। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का स्ट्रक्चर ये। अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो मॉलिक्यूल टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा। देखो घूम रहा है ना, बढ़िया। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होती है? फ्री रोटेशन। सिंगल बॉन्ड में क्या होती है? फ्री रोटेशन। देखो कितना बढ़िया घूम रहा है, आप भी घुमा सकते लो। देखो, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होती है? फ्री रोटेशन। अब अगर मैं इसी को डबल बॉन्ड कर दूं, ध्यान से देखना जरा, ये तो मैंने इथेन का बताया। अब अगर मैं आपसे बोलूं इथीन, सोचो इथीन। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब मैं आप सभी से बोलता हूं कि आप इथीन सोचो, तो बेटा ये रहा इथीन। ठीक, देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? ये इथीन है। तो ये कार्बन दोनों के बीच में क्या बना हुआ? डबल बॉन्ड। और ये सारे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं इसको घुमाऊं तो घूमेगा ही नहीं। क्यों? बंधा हुआ है भाई, डबल बॉन्ड है। अब ये घूमेगा ही नहीं। देखो टूट गया। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है।
घूमेगा ही नहीं, अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे टूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, ऐसा होता है। तो दो चीजें होती है, एक फ्री रोटेशन, एक रेस्ट्रिक्टेड। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन घूम जाता है, अभी दिखाया था मैंने घुमा के। कार्बन डबल कार्बन, यानी कि डबल बॉन्ड जहां आएगा वहां पर घूमेगा नहीं, उसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। तो इसलिए हम डबल बॉन्ड वाले केसेस जो आपके सिलेबस में वो वाले ले रहे हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन सिलेबस वाले ले रहे हैं, ये आपके सिलेबस में। और साइक्लोएल्केन अगर रिंग बन गई तो भी नहीं घूमेगा। देखो जरा, अगर मैं रिंग आपको बना के दिखा दूं, देखोगे, अगर रिंग आपको बना के दिखा दूं तो भी नहीं घूमेगा। देखो, ये क्या है आपके पास, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब आप इसको घुमा, बॉन्ड को नहीं घूमेगा, क्यों, बंधी हुई है ना, ये तो बॉन्ड से बंधी हुई है, ठीक है। तो ये भी नहीं घूमता, टूट जाएगा ये। तो रिंग के अराउंड भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी रिंग हो, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 100 मेंबर, कितने मेंबर की रिंग हो, ठीक है। तो कब जनरेट होते हैं, जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आप बताते हो कि ज्योमेट्री डिफरेंट है। जीआई आर ऑल्सो नोन एज डाइस्टीरियोमर। जीआई का दूसरा नाम डाइस्टीरियोमर भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। अब सर ये एरियल डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सर ये एरियल डिस्टेंस क्या होती है, एरियल डिस्टेंस का मतलब यहां पर ये है, ध्यान से देखना जरा। मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना। मैं आपके सामने बेटे एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, इथीन, ठीक है। अब आ जाओ जरा, इधर आओ, इधर देखो, ये क्या है तुम्हारा, इथीन है, दिख रहा है सबको। ये इथीन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, ध्यान से बताना, इस वाले एटम या ग्रुप यहां जो भी लगा होगा, चलो अभी इथीन है तो एच है, ठीक है। इस वाले से इस वाले तक की डिस्टेंस क्या है बताओ, इससे इस तक की डिस्टेंस बताओ, इससे इस तक की डिस्टेंस क्या है। मान लो L1 है, मैंने L1 मान लिया, इससे इस तक की डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान सुनना, इस वाले से इस वाले तक की डिस्टेंस क्या है, L2। तो इतना तो दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को कि भैया ये वाले से ये वाले तक की डिस्टेंस ज्यादा है, ये L2 है, और ये L1 है, L2 बड़ा है L1 से, इसको बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। देखो एक्चुअल होता क्या है ना, जो जीआई है वो तो प्लेनर होंगे। क्यों प्लेनर होंगे भैया, इथीन बोल रहे हो तुम, डबल बॉन्ड बोल रहे हो तुम, sp2 प्लेनर, sp2 प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो मुझे वह बताओ, इस वाले से इस वाले तक की डिस्टेंस L1 है और इस वाले से इस वाले तक की डिस्टेंस L2 है, तो ये L1 और ये L2, ऑब्वियसली L2 बड़ा होगा, क्यों, डायगोनली जा रहे हो, है ना। तो L2 बड़ा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा दिखा दूं, C C, ध्यान से देखना, यहां कोई ग्रुप लगा है G1, ठीक है, यहां मैंने ले लिया G2, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एरियल डिस्टेंस चेक करने के लिए। मान लो मैंने यहां H लगा दिया, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, इसको मैंने क्या बोला, L1 बोला, ठीक है। क्या है ये, L1। तो इन दोनों ग्रुप के बीच की डिस्टेंस L1 है, जिसको अपन चेक कर रहे हैं, उसको मैंने G बोल दिया, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक दूसरी ज्योमेट्री है, ठीक है, यहां मैंने G1 लिख दिया, यहां मैंने G2 लिख दिया, यहां H लिख दिया, यहां H लिख दिया, ठीक है। तो G1 से G2 तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, G1 से G2 तक की डिस्टेंस क्या है, L2। मैंने दो डिफरेंट ज्योमेट्रीज ले ली। ज्योमेट्रीज का मतलब आप इसको देखो गौर से और इसको देखो, अलग दिख रहा है, क्यों, यहां G के सामने, G1 के सामने G2 है, यहां G1 के अपोजिट G2 है। जो अभी मैं आपको इसमें समझा रहा था वो दो डिफरेंट केसेस कंसीडर करने हैं, कि एक बार इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो, फिर दूसरा स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच का देख लो, ऐसा, ठीक है। तो अगर ये L1 है और ये तुम्हारा L2 है, तो तुम्हें इतना पता है कि L2 L1 के बराबर नहीं होगा, और ये भी पता है कि L2 बड़ा होगा L1 से, बराबर तो नहीं होगा ना। तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होती है, एरियल डिस्टेंस इनको बोलते हैं अपन, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको सेपरेट भी कर सकते हो। अब सर सेपरेशन की क्या क्या टेक्निक होती है,
आगे हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस टाइप की चीजें पढ़ेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन वगैरह। तो आप फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक की कहानी क्या समझनी है आपको? जीआई कहां कहां जनरेट होता है, फिर से सुन लो। जीआई कहां कहां जनरेट होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और साइक्लोएल्केन्स में। ठीक है, जिसमें से साइक्लोएल्केन नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे, अभी हम एन डबल एन तक कवर करेंगे। ठीक, और जीआई का नाम क्या होता है? डायस्टीमर होता है। कब जनरेट होते हैं? जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मैं समझा चुका हूं आपको डायग्राम से कि क्या होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पर आएगी? जहां पाई बॉन्ड आ जाएगा, वहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आती है। बात समझ में आई? और एरियल डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? दो डिफरेंट ज्योमेट्री ले ली तुमने, कोई दो ग्रुप पकड़ लिए, उन दोनों ग्रुप की डिस्टेंस दोनों ज्योमेट्रीज में डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली होगी, क्यों? आप एक बार ऐसे जा रहे हो और एक बार डायगोनली जा रहे हो, तो डायगोनली बड़ी होगी ऑब्वियसली। इन दोनों को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल मेथड से, डिस्टिलेशन वगैरह, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, इस टाइप के मेथड्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। पॉज करो और इसको नोट करो। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी क्या है? अब तुम्हारे पास जो सवाल आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है एग्जाम में सवाल कि बताओ जीआई एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। बहुत बार आप देखना पीवाईक्यू में बहुत बार आता है कि जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, वो तुम्हें चेक करना है। तो भैया बहुत सिंपल सा काम है, तुम्हें ये तो पता चल गया कि कहां चेक करना है। अब क्या चेक करना है वो ये लिखा है, देखो। तुम्हें ये तो पता है ना कहां चेक करना है? सी डबल सी, सी डबल एन, एन डबल एन, सी डबल ओ, रिंग्स, ये तो पता है ना। अब क्या चेक करना है वो देख लो बेटे। देखो क्या चेक करना है वो ये लिखा है, क्या? पढ़ो जरा क्या लिखा है। रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। अब ये रेस्ट्रिक्टेड साइट क्या होती है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड साइट इसको और इसको बोलते हैं। ये होती है रेस्ट्रिक्टेड साइट, मतलब वो एटम्स, ध्यान से सुनना कान खोल के, वो एटम्स जिनसे मिलकर डबल बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड साइट। रिपीट करो आंख बंद करके। सर वो एटम जिनसे मिलकर डबल बॉन्ड बना है उन एटम को रेस्ट्रिक्टेड साइट बोलते हैं। वहां पर क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप्स। आओ चेक करते हैं, बताइए मुझे। ये क्या दिख रहा है आपको? आंखों से देखिए, आंखें खोल लीजिए ना। ये क्या दिख रहा है? OH। ये क्या दिख रहा है? pH। क्या OH और pH डिफरेंट होते हैं? कॉमन साइंस बोलते हैं इसको। अरे होते हैं ना, OH अलग दिख रहा है, pH अलग दिख रहा है ना। तो ये दोनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट। मतलब इस कार्बन पर रेस्ट्रिक्टेड साइट पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ठीक, इस वाले पर देखो Me लिखा है, यहां क्या लिखा है? Br। डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो सर करेगा तो नई ज्योमेट्री बननी चाहिए, बना लो। आप कोई भी ग्रुप को स्विच करके नई ज्योमेट्री बना सकते हो। कैसे? देखना जरा। सी डबल सी, मैं इसकी एक नई ज्योमेट्री बनाऊं, सी डबल सी। ठीक, अब आप सोचो क्या इनको स्विच करें, इनको करें, जिसकी आपकी इच्छा हो। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं, आप इसको भी कर सकते हो। तो मैंने इनको फिक्स रखा, Br ऊपर कर दिया, Me नीचे, मतलब एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना लिया। इसको घुमाया नहीं, क्यों? ये तो घूमता ही नहीं है, ये तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। मैंने एक नया स्ट्रक्चर बनाया। ये बताओ अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखो जरा गौर से, ये दोनों आपस में GI हैं, चेक करें। क्या रेस्ट्रिक्टेड साइट में डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं? ऑब्वियसली लगे ही हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दो ज्योमेट्रीज डिफरेंट हैं? क्या ये दो ज्योमेट्रीज डिफरेंट हैं? क्या ये दो ज्योमेट्रीज डिफरेंट हैं? यस सर। कैसे डिफरेंट है? देखो जरा, यहां OH के सामने यहां Me लगा था। ठीक है, इस वाले में OH के अपोजिट साइड Me चला गया। ठीक है, यहां OH के अपोजिट क्या लगा था? इससे भी चेक कर सकते हो, अपोजिट Br लगा था, यहां सेम साइड आ गया Br। मतलब इतना तो कंफर्म है कि ज्योमेट्रीज डिफरेंट दिख रही हैं तुम्हें। देखो जरा, क्या मैं इन दोनों को सेम ज्योमेट्री बोलूंगा? नहीं, डिफरेंट ज्योमेट्री है। हां, इन दोनों का IUPAC नेम सेम है। यही तो मैं शुरू में समझा रहा था। ऐसे दो कंपाउंड जिनका IUPAC नेम सेम हो, ज्योमेट्री डिफरेंट हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऐसे दो कंपाउंड जिनका IUPAC नेम सेम हो, आप IUPAC करोगे सेम ही आएगा, बट इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट है। डिफरेंट ज्योमेट्री कैसे पता चली मुझे? मैंने ये देखा कि एक कार्बन पर दो ग्रुप डिफरेंट है। आप इस पे भी देखो, इस पे भी देखो, दोनों पे ही देखना है। ठीक है, और क्या ये दोनों नई ज्योमेट्रीज हैं? बिल्कुल हैं। कैसे?
OH के सामने Me लगा, यहां OH के अपोजिट Me लगा है, तो दो डिफरेंट ज्योमेट्री दिख तो रही है तुम्हें। ठीक, अगला चेक करते हैं। बताओ क्या ये GI एग्जिबिट करेगा? ये Me लगा है, ये Br लगा है, यहां डिफरेंट है, ये H लगा है, ये H लगा है, ये क्या है? सेम है। तो भैया सेम हो गया ना, तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। आप ध्यान से सुनना, किसी भी एक रेस्ट्रिक्टेड साइट, रेस्ट्रिक्टेड साइट क्या होती है? जिनसे डबल बॉन्ड मिलकर बना होता है। मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन पर दोनों H आ गए तो ये तो सेम हो गया। अब आप कोई नई ज्योमेट्री बना ही नहीं पाओगे। क्यों? इस H को उठा के ऊपर रखोगे, इस H को उठा के नीचे रखोगे, वहीं पहुंच गए भाई। अरे बना के देख लो ना अंकल, देखो। अगर तुम बोलो सर हमको तो नई ज्योमेट्री दिख रही है, क्यों? हमने इन HH को स्विच कर दिए, तो ये नई थोड़ी है, दोबारा वही बना दिया तुमने, तो ये सेम ही हो गया। कोई बोले नहीं सर राइट क्यों कर रहे हो, लेफ्ट साइड करो, कर लो। अगर मैं लेफ्ट साइड स्विच कर देता हूं, Br ऊपर ले लेता हूं, Me नीचे ले लेता हूं, और अब बताओ जरा क्या ये दोनों आपस में GI हैं? ये दोनों बताओ। मैंने Br ऊपर Me नीचे ले लिया, नहीं है। क्यों? देखो Me के सामने H था, यहां भी Me के सामने H है। Br के सामने H था, यहां भी Br के सामने H है। Br के अपोजिट भी H है, तो Br के अपोजिट भी तो H है। Me के अपोजिट H है, तो भैया Me के अपोजिट भी तो H है। सेम बन गया। वो देखने से ऐसा लग रहा है सर हमको तो अलग दिख रहा है, अलग नहीं है बेटा, वो सेम ही है। ठीक है, एटम्स के अरेंजमेंट, ऐसा नहीं कि तुमने एक को ऊपर एक को नीचे लिख दिया तो डिफरेंट बन गया। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ग्रुप्स के अरेंजमेंट पर चेक करना होता है। ठीक है, तो ये तीनों सेम है। बात समझ में आ गई? तो तुम्हें क्या चेक करना है? तुम्हें बस ये चेक करना है, हर एक कार्बन पे जाओ, हर एक एटम पर जाओ जहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये चेक कर लो उस पर्टिकुलर एटम पर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो बेटा डिफरेंट ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां तो हमें दोनों जगह डिफरेंट दिख रहे थे, इस वाले में एक जगह दिख रहा है, एक जगह नहीं दिख रहा है। तो बेटा अगर किसी भी एक जगह सेम ग्रुप आ गए तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। दूसरी तरफ भले ही डिफरेंट हो, ये वाला उसका एग्जांपल है। देखो किसी भी एक जगह सेम ग्रुप आ गए तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। दूसरी जगह भले ही डिफरेंट आ जाए, दोनों जगह ही डिफरेंट होना चाहिए, दोनों साइड पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। किसी भी एक साइड पर डिफरेंट नहीं चलेगा। मान लो एक साइड पर डिफरेंट है, दूसरी साइड पर सेम आ गया, हाँ भाई, तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। तो यहां आंसर लिख देता हूं मैं, ये वाला नहीं करेगा और ये वाला करेगा, और करेगा तो इसकी एक नई ज्योमेट्री ऐसी दिखेगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने Br Me स्विच किया, यहां आपने इसको क्यों नहीं किया? ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक बार में एक ही करना। क्यों? दोनों ही स्विच कर दोगे तो सेम ही बन जाएगा। अगर कोई बोले सर हम इन दोनों को स्विच कर रहे हैं, इन दोनों को स्विच कर रहे हैं, तब तो सेम ही बन जाएगा। कोई एक करो, चाहे राइट साइड वाला चाहे लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, तो अगर GI एग्जिबिशन हो रहा है तो कोई भी एक ग्रुप को रिप्लेस कर दें, स्विच कर दें, तो नई ज्योमेट्री बनती है। दोनों को मत करो क्योंकि सेम बन जाएगा फिर। चाहे तो इसको कर लो, मैंने ये करके दिखाया, कोई क्या नहीं सर हमें ये करके दिखाओ, कर लो। तो अगर तुम PH ऊपर और OH नीचे करते हो तो तुम ऐसे भी समझा सकते थे कि हाँ इसकी नई ज्योमेट्री ये बन गई। ठीक है, हालांकि ये वाला और ये वाला सेम ही है। देखो PH के अपोजिट Br, PH के अपोजिट Br, OH के अपोजिट Me, OH के अपोजिट Me। स्विच कोई सा भी कर लो सेम ही बनेगा कंपाउंड, है ना। तो फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, फिर आप नोट कर लेना। फाइनल स्टेटमेंट ये है, एग्जाम में सवाल आएगा GI एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। कार्बन पकड़ो, मतलब जो भी रेस्ट्रिक्टेड साइट है वो पकड़ो, कभी नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है ना। उन दोनों जगह पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। किसी भी एक जगह सेम आ गए तो GI एग्जिबिशन नहीं होगा। अब आप पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और आप चेक करते जाओ। अब आप समझ गए पूरी कहानी कि GI कैसे चेक करना है। ठीक है, आओ बताओ जरा, इस कार्बन को पकड़ो, क्या ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं? इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, दोनों पकड़ना। ठीक है, चलो आओ जरा, क्या मिथाइल, मिथाइल है ना, CH3 मिथाइल और इथाइल डिफरेंट ग्रुप हैं? यस सर डिफरेंट है। यहां क्या लगा? H, और यहां लोन पेयर, लोन पेयर को भी आप अलग ग्रुप मान लिया करो। ये भी डिफरेंट है, आंसर क्या लिख दोगे? यस। कितना आसान है, दोनों डिफरेंट है ना, खत्म हो गया। अगला चेक करो, क्या इसको देखो और इसको देखो, बताओ मुझे, क्या I और NH2 डिफरेंट है? यस सर। क्या लोन पेयर और OH डिफरेंट है? यस सर। आंसर क्या आ जाएगा? यस। कितना आसान है, कितना आसान है।
आपको हर एक एटम पे डिफरेंट ग्रुप चेक करना है, खत्म हो जाएगा काम, है ना। पॉज करो, नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला चेक करो। क्वेश्चन तो देखो भरपूर कराए जाएंगे आपको, उसकी आप टेंशन मत लेना। चलो बस करते जाओ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन देखो जरा ध्यान से। बेटा ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो प्लस आता है, इसलिए प्लस लगाए यहां, है ना। ऑक्सीजन वैसे 2 बनाता है, लेकिन 3 बनाएगा तो प्लस आएगा। मिथाइल और ये क्या डिफरेंट ग्रुप है? यस सर। लोन पेयर और एच क्या डिफरेंट ग्रुप है? यस सर। आंसर क्या आ जाएगा? यस सर। कितना आसान है। इधर आ जाओ, किस किस को देखना है तुम्हें? इसको देखो, इसको देखो, दोनों नाइट्रोजन देखो। क्या ये लोन पेयर और एच डिफरेंट? लोन पेयर और एच डिफरेंट है? यस सर। यहां भी लोन पेयर और एच डिफरेंट है? यस सर। आंसर क्या आ जाएगा? यस। अब कई लोग ऐसे बोलते सर यहां तो एच सेम आ गए। ओ पगले, ऐसे नहीं करना, दोनों अलग अलग साइट पर सेम आ सकते हैं। जैसे इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पर सेम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही नाइट्रोजन पर सेम नहीं आना चाहिए, एक ही एटम पर सेम नहीं आना चाहिए, दोनों पर सेम आ सकते हैं। इधर भी एच आ सकता है, इधर भी एच आ सकता है, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक ही एटम पर दोनों सेम नहीं आने चाहिए। नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। चलो भाई, चलो फटाफट फटाफट चेक करते जाओ, बहुत आसान है। और सवाल कर लो, जीआई एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। एरो लगा देता हूं रेस्ट्रिक्टेड साइट पर, तो इन सभी जगह पर आप चेक करेंगे, करते जाइए करते जाइए, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है। पॉज करिए, ट्राई करिए और बताइए आंसर, ठीक है। चेक करना, मैं आप करके बता रहा हूं। चलो देखो, आओ शुरू करें। यहां क्या लगा है? एमई। यहां क्या लगा है? एमई। ये दोनों सेम आ गए, तो भैया दूसरी साइड मत देखो। क्यों देख रहे हो? अरे भाई जब एक साइड ही सेम आ गए तो दूसरी साइड चेक करके क्या करोगे? वहीं पे ही नो हो गया ना। थोड़ा टाइम बचाओ एग्जाम में, इधर ही सेम आ गए, नो लिख दो सीधा। दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो? आओ जरा इधर देखें। एफ सी एल डिफरेंट ग्रुप है भाई, एफ अलग होता है, सी एल अलग होता है। बी आर आई डिफरेंट ग्रुप है, बिल्कुल सही। आंसर क्या लिख दोगे? यस। सिंपल है एकदम। अगला बताओ, अगर मैं यहां देखूं एच, यहां देखूं बी आर, डिफरेंट है। अब तुमने यहां से देखा तो डिफरेंट आए, तो यहां चेक करो, ये क्या आ गए? सेम आ गए। सेम आ गए तो क्या आ जाएगा? नो। ये सेम आ गए ना। अगर कोई यहां से देखने लगता तो यहां चेक नहीं करता, बात समझना। मैंने लेफ्ट चेक किया तो मुझे डिफरेंट मिले तो मैं राइट चेक करूंगा। अगर पहली बार में डिफरेंट मिलते हैं तो राइट चेक करो, मतलब दूसरी साइड चेक करो। अगर मान लो कोई बोलता सर हमको तो ऐसे ही दिख रहा था, तो लिख दो नो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से भी तो देख रहे हो ना भाई, तुम पे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम यहां से देख रहे हो कि यहां से। मान लो कोई बच्चा ऐसा होता जो कहता हमने तो यहीं से देखा था, तो दूसरी तरफ चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर यहीं मिल गया ना सेम, है ना। चलो आओ, इस कार्बन पे देखो मिथाइल एच क्या है? डिफरेंट। मिथाइल एच क्या है? डिफरेंट। मतलब क्या आ जाएगा आंसर? यस। ऐसे चेक करना है। अगर तुम्हें, अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं ठीक है। अगर तुम्हें, फाइनल सुनना, अगर तुम्हें सेम ग्रुप मिल रही है पहली बार में ही, तो वही नो बोल दो। अगर डिफरेंट मिल रहे हैं तो दूसरी साइड चेक करो, ऐसा होता है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। आई होप सभी लोगों का सही आया होगा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। पॉज करें, ट्राई करें और फिर बताएं। पॉज करें, ट्राई करें और फिर आंसर चेक करें। चलो मैं कर रहा हूं। रेस्ट्रिक्टेड साइट कहां कहां पर है? एरो लगा देता हूं। ये सारी रेस्ट्रिक्टेड साइड है, डबल बॉन्ड जहां बना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड साइट कहां कहां पर है? डबल बॉन्ड वाली सारी, ठीक है। ये सब चेक करना है। ट्रिपल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड साइट में नहीं आता, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड तो लीनियर होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोम प्लेनर होने चाहिए, तो ट्रिपल रेस्ट्रिक्टेड साइट नहीं होती है, डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। चलो ये रेस्ट्रिक्टेड साइट है, यहां यहां चेक करते जाएंगे। आइए जरा सबसे पहले शुरू करते हैं। इस कार्बन पर क्या लगा है? ये दोनों ग्रुप क्या है? सेम, तो ये नहीं करेगा। इस पर चेक करो, इस कार्बन पर क्या लगा है? एक एच लगा है और एक ग्रुप लगा है भाई।
इस वाले कार्बन के लिए तुम एक ग्रुप H मानोगे, दूसरा ये ग्रुप हो गया पूरा, तो डिफरेंट है। इस कार्बन के लिए एक H मानोगे, ये पूरा मिथाइल हो गया, तो ये दोनों डिफरेंट आ गए, ये दोनों डिफरेंट आ गए इधर ऐसे, तो ये कर देगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं करेगा, क्यों? दोनों मिथाइल है। ये कर जाएगा क्योंकि डिफरेंट ग्रुप से। बात समझ में आई? अगला देखो, इस वाले कार्बन पे चेक करो, इधर 2H होंगे, तो ये डबल बॉन्ड नहीं करेगा। दूसरी तरफ देखो ही मत, क्यों? इस डबल बॉन्ड को देख रहा हूं मैं, तो तुम्हें यहां पर दोनों सेम मिल गए, तो दूसरी इधर क्यों देख रहे हो? फिर नो आएगा। इसका बताओ, इधर पर एक H होगा तो मैं बाहर करके लिख रहा हूं, इधर पे H होगा बाहर करके लिख रहा हूं, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, इस कार्बन पर खड़े हो जाओ, H अलग दिख रहा है और ये पूरा ग्रुप अलग दिख रहा है। इस वाले कार्बन पर खड़े हो जाओ बेटा, H अलग दिख रहा है, ये पूरा ग्रुप अलग दिख रहा है, मतलब ये वाला कर जाएगा। इधर देखो, यहां H होगा और यहां H होगा, और ये दोनों सेम आ गए, तो ये नहीं करेगा। मुझे इस वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। बस ये ध्यान रखो, एक ही एटम पर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। खत्म यार, क्या बचा? कितना भी बड़ा सवाल दे दें आपको। आओ, ट्रिपल बॉन्ड तो चेक करना ही नहीं है, नो लिख दो सीधा, इसको तो देखना भी नहीं है। इस वाले पर H, इस वाले पर H, ठीक है। अब इस कार्बन पर ये ग्रुप लगा है और ये ग्रुप लगा, डिफरेंट है। इस कार्बन पर ये पूरा ग्रुप और ये H डिफरेंट है, तो ये डबल बॉन्ड कर जाएगा। इस वाले पर यहां पर 2H लगे होंगे और 2H लग गए, तो ये डबल बॉन्ड नहीं करेगा। कितना आसान है। अगला चेक करो, इस कार्बन पर ये रिंग और ये रिंग डिफरेंट है, कर जाएगा। इस पर लोन पेयर और H डिफरेंट होते ही कर जाएगा, मतलब यस आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? आई होप सभी के सही होंगे। पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है। चलो, तो बहुत आसान होता है जीआई चेक करना। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ जीआई में। जीआई चेक करना आ गया, आपने एग्जाम में सवाल बना लिया, +4 तालियां बजा लो अपने लिए। बहुत आसान सवाल आते हैं एग्जाम में। अब चलते हैं सिस ट्रांसफर, मतलब C जो हमने देखा, हमने C भी देखा, CNN देखा, COO देखा, NNN देखा, उसमें से हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। C में चल रहे हैं। C में कुछ टाइप्स होते हैं आइसोमर्स के, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ जीआई। पहला केस है C, ठीक। सिस ट्रांस बोलते हैं। सिस ट्रांस कैसे पता चलता है? इफ सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन सिस, अदरवाइज ट्रांस। अगर सिमिलर ग्रुप, ध्यान से सुनना बेटा, अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस होगा और अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस होगा। जैसे ऐसे ऐसे देखना, मेरे पास ये लिखा है, बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? और ये वाला बताओ कि सिस है कि ट्रांस है? ऐसा पूछते हैं, बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? ऐसे लिखा रहता है एग्जाम में। बताइए जरा, कैसे चेक करोगे? देखो, पहली बात, जीआई तो एग्जिबिट करना चाहिए, है ना। पता चला भावना में बहे जा रहे हो, जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा फिर भी बोले जा रहे हो। जीआई एग्जिबिट करना चाहिए, ठीक है। कर रहा है जीआई एग्जिबिट। कैसे चेक करोगे? इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट, यस। इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट, यस। इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट, यस। मतलब जीआई एग्जिबिट कर रहा है। अब अगर कर रहा है तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, कार्बन के ऊपर यहां मिथाइल लगा, ऊपर की तरफ, और यहां भी ऊपर की तरफ मिथाइल लगा है, तो ये हो गया भैया सेम साइड। ये क्या हो गया? सेम साइड। कोई बोले नहीं सर हम तो हाइड्रोजन से चेक करेंगे, कर लो। अगर आप हाइड्रोजन से देखना चाहते हो इससे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं जीवन में। लो, आपकी इच्छा सर हाइड्रोजन से दिखाओ, लो देख लो। सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, तो क्या हो गए? सिस हो गया, ठीक। इधर देखो, इसको क्या बोल दूं मैं? सिस बोल दूं? इधर देखो, मिथाइल मिथाइल अपोजिट, आप इससे देख लो। कोई बोले नहीं सर इससे नहीं देखना, आप H से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक से देखो। टाइम खराब मत करो एग्जाम में, किसी एक से देखो। अगर तुमने ऐसे ही देख लिया तो सीधे ट्रांस बोल दो, है ना। बाकी मैं दोनों बता रहा हूं कि कोई H से भी देख सकता है ना, पागल लोग तो हो ही तुम। मैं मिथाइल से देखूंगा तो बोलो सर H से क्यों नहीं देखा? देख लो, चाहे इससे देख लो चाहे इससे देख लो, लेकिन देख लो, है ना। तो देखो, मिथाइल मिथाइल कहां है? डिफरेंट है, मतलब अपोजिट है, डिफरेंट नहीं अपोजिट है। तो मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड, और यहां H H अपोजिट साइड। जैसे भी आपकी इच्छा हो देखने की, आप देख सकते हैं।
चाहे तो एच से देख लो, चाहे मिथाइल से देख लो, लेकिन किसी एक से ही देखना, टाइम खराब मत करना। ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस। अभी तो हम सीख रहे हैं, तो मैंने दोनों चीजें बता दी। एग्जाम में सवाल आए सिस ट्रांस, कोई भी एक तरफ से देख के बता सकते हो आप, है ना। चाहे आप मिथाइल से देख लो, चाहे एच से देख लो। ठीक, पॉज करो और नोट करो। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हम्म, ठीक है, क्लियर। चलो, अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप बताना सिस है कि ट्रांस है। ट्राई करना आप, है ना। बताओ सिस है कि ट्रांस है। अब आप बोलोगे सर ग्रुप ही सेम नहीं है। बेटा, दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक होता है सेम और एक होता है सिमिलर। एक होता है सेम और एक सिमिलर। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवा है, सिमिलर। सिमिलर मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले। सिमिलर मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करने वाले। तो मैं यहां पर मिथाइल और इथाइल से चेक कर लूं, क्यों, ये दोनों ही बिलोंग करते हैं अल्काइल से, तो ये सेम साइड आ रहे हैं, तो मैं आंसर लिखूंगा सिस। जरूरी नहीं कि दोनों मिथाइल मिल जाए या दोनों इथाइल में दोनों सेम मिल जाए। सिमिलर, सिमिलर का मतलब सेम फैमिली, तो अल्काइल फैमिली में आते हैं ना ये मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला बताना। बताओ ये सिस है कि ट्रांस है। बोलो सिस है कि ट्रांस है। पॉज करो और ट्राई करो। सिस है कि ट्रांस है। कर लिया। अब देखो यहां बी आर लगा, यहां NH2, बी आर NH2 तो अलग अलग है, कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई फैमिली वाइज नहीं। लेकिन एच से तो दिख रहा है ना, तो कोई एक देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एच से दिख रहा है, एच से अपोजिट है, क्या हो गया, ट्रांस। समझ गए। और कभी कभी बॉन्ड लाइन में आपसे पूछ लेंगे, किसमें, बॉन्ड लाइन में। तो आप एक काम करो, एक हमारी ट्रिक लिख लो सीधी सी। क्या, ये पंकज सर स्पेशल है, कभी कभी बॉन्ड लाइन बनाए थे, ये तो चलो हम C+C दिखा रहे हैं। एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या, अगर पैटर्न तुमको ऐसा दिखता है तो ये सिस होता है, और पैटर्न तुमको ऐसा दिखता है तो ट्रांस होता है। चेक भी कर सकते हो आप, देखो मिथाइल मिथाइल सेम साइड, मिथाइल मिथाइल अपोजिट। तो पैटर्न ऐसा जा रहा है, यू जैसा, कैसा दिख रहा है, यू जैसा, यू जैसा ऐसा। अगर पैटर्न ऐसा जा रहा है तो सिस है, और अपोजिट जा रहा है तो ट्रांस है। ठीक है, तो कुछ सवाल मैं आपको बॉन्ड लाइन वाले करवाता हूं, पहले आप ये ट्रिक नोट कर लो। लिख लो, ये सिस होता है पैटर्न, इस पैटर्न को सिस बोलते हैं, इस पैटर्न को ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अब आपको सिस ट्रांस के सवालों में ऐसा भी दिख सकता है। आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस। सिस ट्रांस आइडेंटिफाई करना है तुम्हें। ठीक है, चलो बताओ कौन कौन सा सिस है, कौन कौन सा ट्रांस है। पैटर्न पकड़ो, बस पैटर्न से कर लोगे। कौन कौन सा डबल बॉन्ड सिस है, कौन कौन सा ट्रांस है, बताओ। ये पैटर्न कैसा दिख रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है पैटर्न। पैटर्न पकड़ो, पैटर्न तो ये वही यू जैसा ही दिख रहा है, तो ये सिस हो गया। ठीक है, ये पैटर्न पकड़ो, ये वाला ऐसा दिख रहा है, ये अपोजिट सा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। ये वाला पैटर्न पकड़ो, ये पैटर्न ऐसा दिख रहा है तो सिस। ठीक, ये पैटर्न पकड़ो, ये कैसा दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है तो ट्रांस। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी आपको दिख सकता है। क्लियर। एक और करवा देता हूं, बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दे देते हैं ना कभी कभी।
चलो असाइन करो सिस है कि ट्रांस, मतलब सिस ट्रांस असाइन कर दो, कौन सा डबल बॉन्ड सिस है कौन सा ट्रांस है। करो ट्राई करो। चलो देखना जरा ध्यान से बेटा, यहां तो 2H लगे हैं, ये तो एग्जिबिट नहीं करेगा। यहां भी 2H लगे हैं, ये डबल बॉन्ड भी एग्जिबिट नहीं करेगा। अब आप बाकी पैटर्न देख लो, इसका पैटर्न कैसा दिख रहा है, ऐसा देखो ये सिस, इसका पैटर्न कैसा दिख रहा है, ऐसा सिस, और इसका पैटर्न कैसा दिख रहा है, अपोजिट ट्रांस। सही है, इस तरीके से। बाकी दोनों डबल बॉन्ड टर्मिनल वाले नहीं करेंगे क्योंकि एच है। नोट कर लो इसको। ठीक है, तो इस टाइप का बॉन्ड लाइन में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये कहानी थी सिस ट्रांस की। अब एक सिस्टम और बनाया गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कि अगर सिस ट्रांस फेल हो जाएगा तो हम असाइन क्या करेंगे, हम कंपाउंड को क्या नाम देंगे। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने ZE सिस्टम बनाया। ठीक है, व्हेन सिस ट्रांस फेल हो जाएगा तो तुम्हें ZE लगाना है। अब ये ZE में Z क्या होता है, Z का फुल फॉर्म होता है जुस्सा मैन। क्या होता है बेटा, जुस्सा मैन। और इसका मतलब होता है सेम साइड। और E का मतलब होता है एंटगेगन, जिसको बोलते हैं बेटा ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है सिस ट्रांस से। सिस Z से कनेक्टेड है एक तरीके से, और E जो है वो ट्रांस से कनेक्टेड है, लेकिन सेम नहीं है। जहां सिस ट्रांस फेल हो जाएगा वहां तो मैं ZE लगाना पड़ेगा। कैसे सर, सिस ट्रांस कहां फेल हो जाएगा, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है, देख लो बस, बाकी हटा दूंगा अभी थोड़ी देर से। मान लो यहां OH लगा है, यहां Br लगा है, और यहां CH3 लगा है, और यहां H लगा है। बताओ सिस है कि ट्रांस है, बोलो सोचो, बताओ सिस है कि ट्रांस है, बताओ। अरे बोलो भाई, सिस है कि ट्रांस है, बताओ। ये सिस है कि ट्रांस है, कुछ भी नहीं है ना, बता ही नहीं पा रहे हो। तो इस टाइप के सिस्टम के लिए फिर ZE सिस्टम लाया गया। अब ZE सिस्टम किसने बनाया था, 3 साइंटिस्ट थे। पहले वाले का नाम था कान, दूसरे वाले का नाम था इनगोल्ड, और तीसरे वाले का नाम था प्रीलॉग। इनकी किताब भी आती, बुक भी लिखी थी इन लोगों ने, कान इनगोल्ड प्रीलॉग, इसलिए नाम रखा गया CIP, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। बहुत आसान रूल इन्होंने बनाए। रूल नंबर 1 क्या, ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। चलो एक सवाल कर लेते हैं, अभी जो मैंने दिया था वही कर लेते हैं। क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, OH, Br, CH3 और H। चलो बताओ ये Z है कि E है, देखना जरा ध्यान से। कैसे चेक करना है, पहली बात तो GI एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं, चेक कर लो, कर रहा है। देखो इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट, इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट। ठीक, अब आप क्या करो, इस कार्बन से चलना चालू करो, एटम वाइज चलना है इसमें, ये रूल ही पूरा एटम वाइज होता है। ठीक है, इस कार्बन से पहला एटम क्या कनेक्टेड है, कार्बन। ये गोला कर देता हूं, इस कार्बन से पहला एटम क्या है कनेक्टेड, कार्बन। और इस कार्बन से नीचे की तरफ क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन। एटम एटम कंपेयर कराओ। अब आप मुझे बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ये 1 आ जाएगा। इधर आ जाओ, इधर पहला एटम क्या, इधर पहला एटम क्या, ऑक्सीजन, कार्बन से कनेक्टेड है ना। इधर पहला एटम क्या, ब्रोमीन। अब बी मत ले लेना, बी नहीं होता, ब्रोमीन Br होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ब्रोमीन का। अब देखो 1 और 1 अपोजिट है, और अगर अपोजिट है तो क्या बोल दोगे, E। सिंपल सा है। तो कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए कि भैया जैसे सिस ट्रांस होता है, अब जिनमें सिस ट्रांस नहीं है उनमें क्या, तो उनमें ZE। ठीक है, जिनमें सिस ट्रांस नहीं उनमें ZE। नोट कर लो, एटॉमिक नंबर से चलना है। ठीक है,
पॉज कर लो, नोट कर लो। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, करना बहुत आसान है। फाइंड जेड ई। चलो इसमें बता दो ये जेड है कि ई है, बहुत सिंपल है। बोलो जेड है या ई है, बताओ। जेड है या ई है, बहुत आसान है, चेक कर लें। आओ जरा, पहला पहला एटम पकड़ो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। बताओ जरा, इन दोनों में ये वन, इन दोनों में ये वन, वन वन सेम साइड, आंसर इज जेड। कितना आसान है। एक और करो। एक सवाल ऐसा दे दिया हूं। बताओ जेड है कि ई है, चेक करो, करो चेक करो, जेड है कि ई है। जेड है या ई है, बताइएगा सर। बहुत आसान है, देखो। इस कार्बन से कनेक्टेड कार्बन, इससे कनेक्टेड नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन को वन, इधर सल्फर इधर फ्लोरीन, इन दोनों में सल्फर को वन, अपोजिट साइड है वन वन, मतलब क्या हो जाएगा, ई। बहुत सिंपल है, ठीक है, नोट कर लो। बस एटॉमिक नंबर तो पता ही होता है सभी लोगों को, कौन सा ज्यादा कौन सा कम। ठीक, चलें आगे। चलो भाई, कभी कभी रूल नंबर 1 फेल हो जाता है तो रूल नंबर 2 आता है। क्या रूल नंबर 2 ये कहता है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई रूल नंबर 1। अब ध्यान से सुनना, कभी कभी आपकी जिंदगी में यह समस्या आ जाएगी ऐसी, देखो। अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो आपको दूसरे एटम पर जाना है और फिर रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। देखो जरा, मान लो मैंने ऐसे ग्रुप लगा दिए, ठीक। अब ध्यान से देखना, इधर देखो, पहला एटम क्या, कार्बन, ठीक। पहला एटम क्या, कार्बन, ठीक। दूसरा एटम क्या, अब देखो यहां पर तुम्हारे पास चॉइस नहीं बची, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन चमकते हुए दिख रहे हैं, तो यहां तुम्हें दूसरा एटम क्या लेना होगा, हाइड्रोजन, ठीक। जबकि यहां तुम्हारे पास चॉइस है, कैसे, इस कार्बन पर 2 H और एक C लगा है ना भाई, इस कार्बन से ही तो कनेक्टेड है ये कार्बन, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि तुम यहां भी H लेने लगे, इस कार्बन से अगला एटम कौन सा चूज करना है, कार्बन। अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में कंपेयर कराएंगे तो ये बना जाएगा। बात समझ में आई। देखो, हाइड्रोजन को तुम्हें तब तक नहीं छेड़ना जब तक कोई चॉइस है। अगर चॉइस नहीं है, सब हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ही लेना पड़ेगा ना। क्या लोगे, हवा थोड़ी लोगे, हाइड्रोजन ही लेना पड़ेगा ना। जबकि यहां तुम्हारे पास चॉइस थी, देखो, इस कार्बन के पास अगला एटम हायर एटॉमिक नंबर का था, तो वो लेना है तुम्हें, हायर एटॉमिक नंबर का चूज करना है। आओ जरा यहां देखते हैं, पहला एटम कार्बन, यहां भी पहला एटम कार्बन, तो रूल नंबर 1 फेल हो गया। अब अगले एटम पे चलो, अगला एटम कौन सा लेते हैं, हायर प्रायोरिटी का, तो अगला एटम क्या है, यहां ऑक्सीजन, यहां अगला एटम नाइट्रोजन, O और N में कंपेयर करा, O जीत जाएगा, 1 और 1 अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा आंसर, E। तो रूल नंबर 2 लगाते समय बस दिमाग में ये रखना कि मुझे हायर प्रायोरिटी का सेकंड एटम लेना है, अगर चॉइस नहीं है तो फिर हाइड्रोजन लूंगा मैं, है ना। नोट कर लो, लिख लीजिए बेटे, ठीक है। चलो भाई, सवाल कर लो एक।
चलो इसका बताओ, जेड है कि ई है? सोचो, दिमाग लगाइए बेटे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, चेक करो बताओ। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। आ गया? देखो, अगर मेरे पास इधर चलना है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहां तो बना गया। इधर चलो, पहला एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दूसरा एटम ऑक्सीजन से कार्बन, यहां कार्बन। अब देखो तीसरा एटम, इस कार्बन से अगला एटम कार्बन, और इस कार्बन से अगली चॉइस नहीं तो हाइड्रोजन। तो सी और एच में कंपेयर कराना है, अलग कलर से कर देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें और इसमें कंपेयर कराना है, सी और एच में। तो कौन जीत गया? सी जीत गया, तो ये वन आ जाएगा इधर। वन और वन अपोजिट है तो क्या आ जाएगा? ई। सिंपल, ठीक है, नोट करो, फिर अगले रूल पे चलते हैं पॉज करके। ठीक, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या? इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, बेटा आइसोटोप्स अगर आ जाएंगे तो आइसोटोप में तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो तुम्हें मास नंबर से चलना है फिर, है ना। हायर मास नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी। जैसे C, यहां H लगा दिया, यहां D लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, और यहां भी CH3, लेकिन यहां मैंने 12 वाला लगाया और यहां 14 वाला लगाया। अब बेटा आइसोटोप जब भी आ जाते हैं डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आइसोटोप्स डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब ये मत कहना सर दोनों जगह मिथाइल था, आपने दोनों को सेम कर दिया तो जीआई एग्जिबिट नहीं करना चाहिए पगले। ये 12 वाला, ये 14 वाला तो डिफरेंट ग्रुप होगा तो जीआई एग्जिबिट करेगा, है ना। चलो आइसोटोप के केस में क्या करने का है? एच और डी में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? डी की। क्यों? मास नंबर डी का 2 होता है। यहां 12 और यहां 14 लेगा, 14 वाला। वन और वन सेम साइड, क्या आंसर दे देंगे? जेड। नोट कर लो, बहुत आसान है। तो अगर आइसोटोप आ गया तो आइसोटोप के केस में हायर मास नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी, ठीक है, ऐसे होता है। क्लियर है बेटे? ठीक है, चलें आगे। वेरी गुड, सवाल करेंगे एक आप लोग, करके बताएंगे मुझे। फाइंड जेड और ई। चलो जेड है कि ई है, बता दें जरा, फटाफट से बताएं, फटाफट से। पॉज करो, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर। टी और डी में बता देना जरा मुझे। टी और डी में टी आएगा, ट्रिटियम का मास नंबर 3 होता है। अब देखो यहां कार्बन कार्बन सेम सेम, देखो यहां तक कॉमन जा रहे हो आप, CH2 तक। अब ये देखो यहां 16, यहां 18, 1 अपोजिट है ई, ऐसे करना है, ठीक है, बहुत आसान है। आ गया था आंसर? वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, अगला लास्ट रूल। लास्ट क्या? ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, फिर सिंगल बॉन्ड, लेकिन कंडीशन ये है व्हेन सेम एटम्स आर इन्वॉल्व। फिर सुन लो, ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो सेम एटम का होना चाहिए, फिर डबल फिर सिंगल। जैसे मुझे ऐसा लिखना है इसको, दोनों एटम जो है, मान लो मैंने ए बी ले लिए, ट्रिपल बॉन्ड उसका, तो ए बी का ही डबल बॉन्ड और ए बी का ही क्या? सिंगल बॉन्ड। या तो मैं ऐसे बोल सकते सर सेम एटम के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं एटम का डबल उन्हीं एटम का सिंगल लेना है। फिर क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बी ट्रिपल बी, बी डबल बी, बी सिंगल बी। जिन एटम को तुम कंपेयर करा रहे हो वो एटम सेम इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। देखो जरा, जैसे सी ट्रिपल सी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे? सी डबल सी से, और फिर क्या आता है? सी सिंगल सी। ऐसा अगर मैं बोलूं सी डबल ओ तो ज्यादा होगी किससे? सी सिंगल ओ से। अगर मैं बोलूं सी ट्रिपल एन
तो ज्यादा होगी किससे? सी डबल एन से, और फी सी सिंगल एन, सेम एटम का ही ट्रिपल डबल सिंगल। ठीक है, अब आप बोलो सर अगर क्रॉस में चलना है तो तुम्हें एटॉमिक नंबर से चलना है। जैसे मान लो कोई बोलता है सर मैंने एक ले लिया सी ट्रिपल वाला, ध्यान से देखना, एक ले लिया मैंने सी ट्रिपल सी और एक ले लिया सी डबल ओ, तो बेटा सी डबल ओ की ज्यादा हो जाएगी। अब एटॉमिक नंबर से चलना है फिर तुम्हें। यह रूल तभी लगता है जब सेम एटम के बीच के आप ट्रिपल डबल सिंगल कंपेयर करा रहे हो। मान लो तुमने ऐसा ले लिया, सी डबल ओ ले लिया, या ऐसा ले लिया, सी सिंगल एन ले लिया और सी डबल ओ ले लिया। अच्छा खैर ये तो ऑक्सीजन आ गया, सी डबल सी ले लो, ऐसा ले लो। अब बताओ सी सिंगल एन और सी डबल सी, तो अब तुम्हें सिंगल डबल नहीं देखना, अब तुम्हें एटम देखना है। कार्बन के बाद अगला एटम नाइट्रोजन, यहां कार्बन के बाद अगला कार्बन। बात समझ में आई? मान लो ऐसा लिखा सी ट्रिपल एन लिखा है, ठीक है, और सी सिंगल ओ लिखा है। अब बताओ सी ट्रिपल एन लिखा और सी सिंगल ओ लिखा, तो ट्रिपल सिंगल नहीं देखना, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जीत गया। तो अगर डिफरेंट केसेस लेते हो तुम, इनके मिक्स केसेस लेते हो तो एटॉमिक नंबर से, सेम फैमिली से चलते हो तो ये आएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑर्डर ध्यान रखिएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। सेम एटम के बीच का ट्रिपल, उसी का ही डबल, उसी का ही सिंगल, है ना। अगर डिफरेंट फैमिली से आ गया अलग अलग तो एटॉमिक नंबर से चल लेंगे। नोट कर लीजिए। चलें आगे। वेरी गुड, सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक मैं समझाऊंगा, एक आपसे करवाऊंगा। चलो बताओ, ये डबल बॉन्ड जेड है कि ई है, ये मैं बताऊंगा, फिर एक आप करना अगला। अब मुझे बताना है तो ध्यान से देखो, यहां क्या है सी ट्रिपल सी, यहां सी डबल ओ, अलग अलग फैमिली हो गई तो ऑक्सीजन जीत गया एटॉमिक नंबर से। यहां सी ट्रिपल एन, यहां सी डबल एन, तो ये सेम फैमिली का तो ट्रिपल जीत जाएगा। तो 1 और 1 अपोजिट क्या आ जाएगा? ई। समझ गए? सेम फैमिली का होगा तो ट्रिपल जाता है उसके डबल से, फिर सिंगल आएगा। अगर फैमिली ही डिफरेंट हो गई तो क्या करना है तुम्हें? एटॉमिक नंबर से चलना है। अब एक सवाल आप लोग करके बताना। चलिए पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। जेड है या ई है बताइए? ये जेड है या ई है? क्या लग रहा है आपको? ये जेड है या ई है? फटाफट से बताएं। जेड है या ई है? चेक करें, चेक करें। चलो देखना जरा, इस कार्बन से कनेक्टेड ये कार्बन है, ठीक है, और इससे ट्रिपल बॉन्ड एन लगा, यहां सी सिंगल हो, ओ भाई ये ट्रिपल है, सिंगल है, ऐसे चेक नहीं करना। कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल है, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल है, ऑक्सीजन जीत जाएगा ना एटॉमिक नंबर से। इधर देखो ये सेम एटम के बीच का इन्वॉल्व है तो डबल बॉन्ड जीत जाएगा, जेड आ जाएगा। भाई कार्बन सिंगल कार्बन है इधर, इधर कार्बन डबल कार्बन है। समझ गए? ये कहानी है, नोट कर लो पॉज करके। ठीक, तो इस तरीके से तुम जेड ई सीख चुके हो। ठीक है, अब चलते हैं हम किसमें? एल्डोक्सिम में और कीटोक्सिम में। ये क्या होते हैं सर? आइए जरा समझते हैं। इधर देखिए, आपने मुझसे सी डबल सी जब पढ़ा तो यहां 2 सिस्टम पढ़े, कौन कौन से?
सिस्ट्रांस पढ़ा आपने, और सिस्ट्रांस फेल हो जाता है तो ZE पढ़ा। यह आपने CCC की कहानी खत्म कर दी। तो अभी तक जो आपने पूरे लेक्चर में पढ़ा, एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं यहां तक की कहानी। आपने मुझसे यह समझा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, कब जनरेट होता है। फिर आपने यह समझा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप क्या क्या होते हैं। मैंने आपको सिस्ट्रांस बताया, ZE बताया, लेकिन वो किसमें होते हैं? CCC में। अब जैसे ही तुम आगे के केसेस में आ जाओगे, किसमें? CNN, COO, NNN, उनमें तुम्हें सिन मिलेगा। तो ध्यान से सेग्रीगेट करके याद रखना। CCC में सर दो होते हैं, सिस्ट्रांस ZE। CNN, NNN और COO में कौन से होते हैं? सिन। लेकिन अपने सिलेबस में भी सिन किस में है? CNN में और NNN में, COO में नहीं है। बस उसमें चेक करना आना चाहिए कि GI एग्जीबिशन होता है कि नहीं होता, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो कर जाएगा वैसा वाला। तो सिन देखना जरा ध्यान से। सिन में दो चीजें होती हैं, एक होता है एल्डोक्सिम और एक कीटोक्सिम। तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एल्डोक्सिम। ठीक है, एल्डोक्सिम कैसा दिखता है वो देखो जरा। एक जगह R ग्रुप होगा और एक जगह H होगा, डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन होगा और यहां OH होगा। ऑक्साइम, ऑक्साइम ग्रुप जो होता है ना, ऑक्साइम, ऑक्साइम मैंने आपको बताया था, ऑक्साइम ऐसा दिखता है, CNN और एक जगह लोन पेयर और एक जगह OH। अब अगर तुम्हारा, ध्यान सुनना, अगर इन दोनों में से कहीं भी एक जगह H है तो वो एल्डोक्सिम होता है। ध्यान सुनो, इन दोनों में से कहीं भी एक जगह H है तो वो क्या होता है? एल्डोक्सिम। फिर से सुन लो, दो बार और बोलूंगा। कार्बन पर एटलीस्ट 1 H जुड़ा होना चाहिए। अगर दोनों H हो गए तो वो GI एग्जिबिट करेगा ही नहीं। क्यों? दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे। तो ऐसा बोल दो, कार्बन पर एक H जुड़ा होना चाहिए, कार्बन पर एक H जुड़ा होना चाहिए, तभी तुम एल्डोक्सिम बोलोगे। ठीक है, तो कार्बन पर एक H जुड़ा हो तो वो एल्डोक्सिम कहलाता है। ऑक्साइम ग्रुप ये आप जानते ही हो, इस तरीके से दिखता है। तो कार्बन पर चाहे यहां कहीं भी एक जगह, दोनों जगह H नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। तो कार्बन पर कहीं भी एक जगह H होना चाहिए। एक फाइनल और बार बोल रहा हूं, कार्बन पर एक H होना चाहिए, बाकी दूसरा ग्रुप अल्काइल कोई भी लगा दो, कार्बन पर एक H होना चाहिए, कार्बन पर एक H होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान है। इफ OH and H are on the same side then sin, otherwise anti। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो मेरे पास ऐसा ऑक्साइम लिखा है और तुम्हें चेक करना है, बताओ ये सिन है या एंटी है, बताइए जरा। ये सिन है या एंटी है बताइए। तो आप क्या चेक करोगे? यहां OH पकड़ो, यहां H पकड़ो, OH और H सेम साइड, क्या लिख दोगे? सिन। कितना आसान है। अगर मान लो ऐसा लिखा है कुछ, अब बताओ ये क्या है? बताओ क्या है? अपोजिट साइड आ गए ना, मतलब एंटी। तो बेटा H और OH अपोजिट आ गए तो एंटी, और H और OH सेम आ गए तो सिन। सिंपल सा एकदम। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एल्डोक्सिम है कि नहीं है। तो वो मैं बता चुका हूं, क्या? कार्बन पर एक H होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको, कार्बन पर एक H होना चाहिए तभी एल्डोक्सिम बोलोगे। और H और OH सेम साइड तो सिन, और H और OH अपोजिट तो एंटी। पॉज करके लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कीटोक्सिम। कीटोक्सिम क्या होता है? देखो, ऑक्सिम ग्रुप तो आप जानते ही हो ना, एक बार फिर समझाता हूं। ऑक्साइम ग्रुप ये होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, एक OH। अब यहां पर अल्काइल ग्रुप लगा दो, और ऑब्वियसली डिफरेंट ही लगाओगे, सेम लगा दिए तब तो वो GI एग्जिबिट नहीं करेंगे, है ना। तो यहां पर डिफरेंट ग्रुप लगा दो। अब H नहीं चाहिए, अब क्या है? दोनों अल्काइल हो जाए, दोनों जगह अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। एल्डोक्सिम में क्या था? एक जगह H होना चाहिए, यहां दोनों जगह अल्काइल। अब यहां H नहीं होगा, H होगा तो एल्डोक्सिम ही हो गया ना, तो दोनों जगह अल्काइल होना चाहिए। ठीक है, तो कीटोक्सिम के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। आपको इसका नाम लिखना है CNN। सिन है कि एंटी है? तो बेटा कीटोक्सिम में हम क्या करते हैं, मान लो मैंने यहां मिथाइल लगा दिया और यहां इथाइल लगा दिया, ET लिख सकता हूं मैं, ET मतलब C2H5 यानी कि इथाइल। तो कीटोक्सिम में ध्यान रखना, इसके दो, इंग्लिश में लिख देता हूं है ना, 2 डिफरेंट नेम्स
आर पॉसिबल। तो दो डिफरेंट नाम पॉसिबल होते हैं, कैसे, ध्यान से सुनना, देखना जरा। OH के अपोजिट मिथाइल है और सेम साइड क्या, इथाइल। तो किसी भी कीटॉक्सिम, ध्यान रखना, एल्डोक्सिम का तो एक एक नाम होता है, एक सिन होता है, एक एंटी होता है, लेकिन कीटॉक्सिम के दो नाम पॉसिबल होते हैं। हम इसको सिन एंटी दोनों लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा सिन इथाइल, सिन इथाइल, एंटी मिथाइल, लेकिन एंटी लिखते नहीं है भाई। अगर तुमने लिख दिया सिन इथाइल तो ये अंडरस्टूड है कि OH के सेम साइड ET है। तो सिन इथाइल एंटी मिथाइल मत लिखो, है ना। सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिम, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिम। या कोई बोले सर दूसरा वाला बताओ, ध्यान से देखना। OH के अपोजिट क्या लगा है, मिथाइल, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, एंटी मिथाइल, क्या, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्सिम। बात बराबर ही है। तो हमेशा ध्यान रखना, कीटॉक्सिम के दो नाम पॉसिबल होते हैं, दो नाम पॉसिबल होते हैं। कैसे, OH के सेम साइड क्या आ रहा है, इथाइल, और OH के अपोजिट क्या आ रहा है, मिथाइल। तो तुम सेम साइड से लिखोगे तो सिन इथाइल, सेम साइड है सिन इथाइल, यहां जाओगे तो एंटी मिथाइल, बात बराबर ही है। और तुमने एक मेंशन कर दिया, दूसरा नहीं लिखना, अंडरस्टूड है। अगर तुमने लिखा सिन इथाइल तो भैया एंटी ही मिथाइल होगा, अगर तुमने लिखा एंटी मिथाइल तो भैया सिन ही इथाइल होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर एक नाम लिखने के लिए दे रहा हूं मैं, नोट कर लो, फिर एक नाम लिखने के लिए दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप जरा। एक सवाल कर लो तो अच्छा लगेगा। राइट टू डिफरेंट नेम्स ऑफ फॉलोइंग कीटॉक्सिम। यहां मैंने पीएच लगा दिया, यहां मैंने CH3 लगा दिया। चलो ट्राई करो नाम लिखना, क्या लिखोगे। पीएच को फिनाइल बोलते हैं, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। ठीक है, लिखो जरा, ट्राई करो बेटा, ट्राई करोगे तो आएगा ना, करने से होता है, कोशिश करो, करने से होगा। देखना जरा, OH पकड़ो, OH के सेम साइड मिथाइल, अपोजिट फिनाइल, बस हो गया काम। OH के सेम साइड ये लगा है, अपोजिट ये लगा है, क्या लिखोगे, सिन मिथाइल, सिन मिथाइल फिनाइल ऑक्सिम। सही है, यस। और बेटे एंटी मिथाइल, एंटी फिनाइल, एंटी फिनाइल मिथाइल ऑक्सिम। कितना आसान है, सिंपल, आया समझ, नोट कर लो। तो इस तरीके से हम दो डिफरेंट नेम्स लिखते हैं। ठीक, अब चलते हैं बेटा N-double-N में, बहुत आसान है। टाइप ऑफ GI इन N-double-N, बहुत आसान, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। देखो, इफ ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन सिन, अदरवाइज एंटी। खत्म कहानी बेटे, देख लो बेटे। N-double-N लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया, और यहां मैंने मान लो H लगा दिया। ठीक है, यहां कोई भी ग्रुप हो सकता है। चलो मैं यहां G1 G2 लिख देता हूं ना, यहां ग्रुप लगा दिया मैंने, मान लो G1, यहां G2। अब ये देखो अलग अलग जगह लगे हैं ये दोनों, तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ग्रुप सेम साइड है तो क्या बोलोगे इससे, देखो ग्रुप सेम साइड होने चाहिए, क्या बोलोगे इससे। अगर तुम्हें एंटी, अरे यार ये तो सबको ही आता है यार, देखो इसमें क्या ही बचा। ग्रुप अपोजिट साइड है, क्या हो जाएगा, आंटी, आंटी आंटी आंटी, नोट कर लीजिए बेटे। तो ग्रुप सेम साइड सिन, ग्रुप अपोजिट एंटी, क्या बेटा, एंटी। ठीक है, बात समझ में आई क्या।
ठीक, तो ये कहानी होती है। अब मैं आपको वो चीज बता देता हूं जो आप मुझसे सुनना चाहते हो। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार समराइज कर रहा हूं सारी चीजें। आज हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट होता है किसका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। ठीक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में हम ये बोलते हैं टू कंपाउंड्स हैव डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट तो उसमें होते थे स्ट्रक्चर में, हैव सेम IUPAC नेम्स, सेम IUPAC नेम्स। ठीक है, बट हैव डिफरेंट ज्योमेट्रीज, बट हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री अलग होगी, IUPAC नेम सेम होगा। ठीक है, और कब जनरेट होते हैं? अराइजेज व्हेन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अराइजेज व्हेन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज प्रेजेंट। तो जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है तभी ये अराइज होते हैं। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां होती है? डबल बॉन्ड्स में। ठीक है, जैसे CCC, CNN, COO, NNN। ठीक है, और साइक्लोअल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तो हमने NNN तक कवर कर लिया। ठीक, इसके बाद आप कहां चले? इसके बाद आपने टाइप्स देखे। ठीक है, इससे तो तुमने क्या चेक कर लिया? एग्जीबिशन वगैरह, है ना। टाइप्स में तुमने क्या देखा? CCC देखा, CNN देखा और NNN देखा। ठीक है, CCC में तुमने दो देखे, सिस्ट्रांस और क्या देखा? ZE। जब सिस्ट्रांस फेल तब ZE। और इन दोनों में तुमने क्या देखे? SYN-NT। ठीक है, CNN में हमने हमारे सिलेबस वाला एल्डोक्सिम कवर किया और कीटोक्सिम कवर किया। ठीक है, और NNN में हमने, वो तो हमेशा ही करता है एग्जीबिशन, SYN-NT देखा। ठीक है, ये कहानी थी आपकी। लिखना चाहते हो तो पॉज करके नोट कर लो। तो GI का हमने बेसिक कवर किया, GI क्या होता है, दो डिफरेंट ज्योमेट्रीज कैसे हम सर्च करते हैं, एक ही एटम पर रेस्ट्रिक्टेड साइट मतलब जहां पर डबल बॉन्ड बना है उस पर डिफरेंट ग्रुप्स चेक कर लो। क्या चेक कर लो बेटा? डिफरेंट ग्रुप्स। अगर पहली बार में सेम ग्रुप मिल रहे हैं तो GI एग्जीबिशन नहीं होगा, और अगर पहली बार में डिफरेंट मिल गए तो GI एग्जीबिशन हो जाएगा। मतलब पहली बार डिफरेंट तो दूसरी साइड देख के देख लो, GI एग्जीबिशन हो रहा है तो चेक कर लेना। मतलब डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। फिर क्या चेक किया हमने? सिस्ट्रांस। सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड देन सिस अदरवाइज ट्रांस। फिर किया ZE कैसे किया? CIP रूल लगाए। 4 रूल थे, अच्छे से उसको देख लेना आप कैसे लगाते हैं, सीक्वेंस में लगाना है। पहले रूल नंबर 1 लगाओगे, फिर 2 लगाओगे, फिर 3, फिर 4 ऐसे लगाओगे। अगर कभी ऐसे आइसोटोप आ गया तो सीधा 3 लगा देना, है ना, वो मैंने सिखा दिया आपको। NNN में डायरेक्ट SYN-NT ग्रुप से चेक कर सकते हो। ग्रुप सेम साइड तो SYN, अपोजिट साइड तो NT। CNN में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा एल्डोक्सिम कीटोक्सिम के बारे में। क्या सोचना पड़ेगा? एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम के बारे में। ठीक है, एल्डोक्सिम में तो सिंपल है, H और OH सेम साइड तो एल्डोक्सिम, मतलब SYN एल्डोक्सिम। H और OH अपोजिट तो एंटी एल्डोक्सिम। कीटोक्सिम में 2 नाम पॉसिबल होते हैं, 2 नाम, हमेशा एक कंपाउंड के 2 नाम पॉसिबल होते हैं, दोनों ही लिख सकते। ठीक है, तो बेटा ये कहानी थी आज की हमारी। ठीक है, जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, बहुत दिनों से हमारे दिल में थी। थैंक यू सो मच। आप लेक्चर को अच्छे से देखें एक बार फिर से और नोट्स बनाएं। बेटा नोट्स बहुत जरूरी चीज है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, देखो हम लोग तो नोट्स दे ही देते हैं आपको PDF के फॉर्म में, खुद के नोट्स होना बहुत जरूरी है। आप उस चीज को कंसाइज वे में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि जितना मैंने लिखाया पूरा का पूरा छाप लिया। आपके देखो 2 चीजें होती हैं,
आप ये ध्यान रखो, तैयारी करते समय 2 कॉपी होनी चाहिए आपकी। एक जो हमारी क्लास की कॉपी होती है और एक आपकी कॉपी जिस पर आपका हक है सिर्फ, जिसमें आप क्या करते हो, क्लास की कॉपी के साथ तो नोट्स बना ही रहे हो, जैसे क्लास चलती तो आप लिखते ही हो। अब जब रिवीजन करते हो तो उस कॉपी को सामने रखो, वीडियो तो देखते ही होगे रिवीजन के टाइम पे, और अपनी दूसरी कॉपी जिसमें तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो तुम वीडियो देख रहे होगे, उस कॉपी को देख रहे होगे, और उसको तुम शॉर्ट फॉर्म में अपनी एक ग्रंथ अपना समझ लो कि उसको तैयार कर रहे हो आप। क्योंकि होता क्या है ना बेटा, जब एग्जाम सर पर होते हैं, आप दूर की सोचो, जब एग्जाम बहुत सर पर होंगे और हमें रिवीजन करना होगा, सोचो उस समय कितना सिलेबस हो जाएगा, आपका मेंटल स्टेट ही बहुत वैसा हो जाएगा कि यार क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, हम लोग तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, पता है हमें। बच्चे पूछते हैं कि सर अब तो सर 10 दिन ही बचे हैं, अब कैसे रिवाइज करें, कॉपी तो 10-10 है हमारे पास। तो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप रेडी करके रखो अपने पहले से ही, ताकि जब कभी भी टेस्ट हो या एग्जाम हो आपका, ठीक है, हम लोग भी जो टेस्ट लेते हैं वो है, या कोई भी एग्जाम आप देते हो, तो आप उस चीज को रिवाइज कर लो, है ना। जैसे मैं बताऊं, जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास खुद के शॉर्ट नोट्स थे, और जब कभी भी मुझे जैसे पढ़ाना होता था, अब तो चलो ठीक है चीजें याद हो गई हैं, लेकिन जब स्टार्ट किया था मैंने पढ़ाना, वही शॉर्ट नोट्स फॉलो करता था मैं, तुरंत रिवाइज हो जाता था, अच्छा आज ये पढ़ाना है। तो शॉर्ट नोट्स भी होना बहुत जरूरी है, हमेशा फायदा होगा आपको उससे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, जीआई सीखा, और दूसरा शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। एक लेक्चर के साथ जो चल रहा है वो तो चलने दो, लेकिन आपकी एक और कॉपी होनी चाहिए जो शॉर्ट नोट्स, जो एग्जाम के रिवीजन, आपका मान लो संडे टेस्ट है तो आपने सैटरडे को फटाफट रिवीजन कर लिया, है ना। क्योंकि फिर से दोबारा से पूरा पढ़ोगे, फिर ऐसे थोड़ा टाइम ही हो जाएगा, फिर आपको बाकी चीजें भी कवर करनी ना, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। और एक चीज और मैं आपसे बोलता हूं कि आपसे जैसे मान लो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता ना पहली बार में, उस क्वेश्चन को भी अलग से उस कॉपी में लिखो जो शॉर्ट नोट्स वाली है कॉपी है। शॉर्ट नोट्स आगे से लिख लो, क्वेश्चंस पीछे से चालू कर दो। मैं तो हमेशा 2 चीजें करता था, अभी कॉपी दिख नहीं रही तो मैं समझा देता आपको। मैं तो कॉपी में हमेशा 2 साइड से लिखता हूं, एक फ्रंट से और एक बैक से। अब कई लोग क्या बैक में तो जीरो क्रॉस भी खेलते हैं ऐसा मत कर, फ्रंट से भी लिखो बैक से भी लिखो। फ्रंट से लिखते जाओ शॉर्ट नोट्स, बैक से जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं वो क्वेश्चन का कलेक्शन आप कर लो, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं बना है, तो उस क्वेश्चन में अच्छी बात होगी या आपका स्ट्राइक नहीं कर रहा होगा दिमाग, तो उस क्वेश्चन को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।